नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कमर दर्द की। मैं हूं योगाचार्य दिलीप कुमार गुप्ता, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट। आजकल जितने भी रोगी आते हैं उनमें से ज्यादातर कमर दर्द के आते हैं। और जब कमर दर्द के पेशेंट को मैं देखता हूं तो L4, L5 और S1 पर ही ज्यादा मिस्टेक नजर आती है। उन पर गैप कम हो जाना मेन प्रॉब्लम है और उसका मुख्य कारण लॉन्ग सीटिंग है। ज़्यादा देर तक बैठे रहने के कारण से वहाँ पर स्पेस कम हो जाता है। वर्टिब्रस में स्पेस कम हो जाने के कारण से नीचे पैरों में दर्द आने लग जाता है। उसके लिए मैं एक सिंपल सी एक्सरसाइज जिसका नाम है ब्रिज पोज, सेतुबंध आसन, वो आपको करके बताने जा रहा हूँ। आप उसको सही तरीके से और सही स्टेपिंग से करेंगे तो आपको लाभ मिलने वाला है। आराम से मैं कमर के बल पर इस प्रकार से लेटा हूँ, सब आसन में इस प्रकार से। ये सब आसन, दोनों पैर मैंने फोल्ड किए हैं, दोनों पैरों की एरिया मैंने हिप से टच कराई है इस प्रकार से। सबसे पहली क्रिया ब्रिज पोज की, मैं बलद्वार को बंद करता हूँ, अपने बलद्वार को संकुचित कर रहा हूँ, सांस लेता हुआ और सांस छोड़ता हुआ खोल रहा हूँ, सांस लेता हुआ बंद कर रहा हूँ, सांस कर छोड़ता हुआ उसको खोल रहा हूँ। ये क्रिया आपको 10-11 बार अवश्य करनी है। पहली क्रिया मलद्वार का संकुचन और विस्तार, मलद्वार का संकुचन और विस्तार, मलद्वार का संकुचन और विस्तार, इस प्रकार से। जब ये अभ्यास हो जाए आपको, उसके उपरांत दोनों हाथों की हथेलियों अपने हिप्स के नीचे रखते हुए धीरे धीरे इसको बहुत धीरे धीरे उठाना है। पहले धीरे से इतना ही उठाएं, इससे ज्यादा नहीं। जब तक कि आपको सहन हो रहा है वहां तक ही उठाएं, बस थोड़ा सा ही उठाएं। इस प्रकार से थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ा थोड़ा व्यायाम अपने L4, L5, S1 पर आने दें, यहाँ पर लचीलापन आने दें। जब थोड़ा सा अभ्यास हो जाए उसके उपरांत तो थोड़ा थोड़ा अपना पेल्विक रीजन उठाने का अभ्यास करें। प्रारंभ में ही नहीं करें, शुरू में ही अपना पेल्विक रीजन उठाने लेने से दर्द बढ़ सकता है। इसलिए सबसे पहले मलद्वार का संकुचन और विस्तार की क्रिया करें। जब वो अभ्यास आपका हो जाए, उससे आपको दर्द में आराम मिलने लग जाए, तो आप इसको धीरे धीरे उठाने का प्रयास करें। पहले थोड़ा उठाएं, सांस भरते उठाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे लाएं, सांस लेते हुए उठाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे ले जाएं। जब यह अभ्यास भी आपको सरलता से होने लग जाए तो आप धीरे धीरे और उठाने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापिस, धीरे धीरे अपनी ये पेल्विक रीजन उठाने को बढ़ाने का प्रयास करें। ये पेल्विक रीजन मैं उठा रहा हूं तो नीचे ला रहा हूं। शुरू में यही अभ्यास करेंगे और जब आपका दर्द थोड़ा थोड़ा कम होने लगे तो थोड़ा सा और उठा सकते हैं, परंतु जहां पर भी दर्द बढ़ने लगे तो रुक जाएं। दर्द रहते हुए ना करें और इसको पूरा विश्राम दें। करने के बाद में थोड़ा विश्राम अवश्य करें, उसके बाद में ही आप उठकर बैठेंगे। पहले शवासन में पूरा L4, L5, S1 पर वॉच करें, देखें कि कितना मेरा दर्द कम हुआ। उसको अपने मन से आदेश दें कि मेरा L4, L5, S1 का दर्द कम हो रहा है, मेरा L4, L5, S1 का दर्द कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया, मेरी पूरी स्पाइन स्वस्थ है। ऐसा भाव भेजेंगे तो निश्चित रूप से आपकी प्राण शक्ति, आपकी हीलिंग शक्ति आपकी कमर दर्द को दूर कर देगी। यदि
धीरे से करवट लेके ही बैठें। जब भी बैठना हो तो करवट लेके ही बैठें, सीधे ना बैठें, इसका विशेष ध्यान रखें। इस प्रकार से यदि आप इस सेतुबंध आसन का प्रयोग करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलने वाला है। धन्यवाद। मैं हूँ योगाचार्य दिलीप कुमार गुप्ता। मेरा YouTube चैनल योगा विद दिलीप कुमार गुप्ता को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।